हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण के पाठ 6 शब्द का अध्ययन करेंगे। यानी इस पाठ का शीर्षक है शब्द। इससे पहले की कक्षा में आपने जाना कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को और स्वरों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है और इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। पर ये ध्यान रखना होगा कि शब्द बनाने के लिए वर्णों का सही क्रम होना ज़रूरी है। यानी अगर वर्ण उल्टे सीधे लिखे हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता और वो शब्द नहीं बनता। जैसे स्क्रीन पर देखिए, क प्लस ल, कल। तो ये इसका सही क्रम है। तो कल का कोई ना कोई अर्थ है, आने वाला कल, तो ये शब्द है। इसी प्रकार ख प्लस त, खत, ब प्लस त प्लस ख, बतख, ती प्लस त प्लस ली, तितली, भा प्लस लू, भालू, को प्लस य प्लस ल, कोयल। तो ये सभी वर्ण मैंने सही क्रम में लिखे हैं, इसलिए इनका कोई ना कोई अर्थ बनता है, तो ये शब्द कहलाते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में इस पेज का अध्ययन किया था और जाना था कि अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि क प्लस म प्लस ल, कमल, ये शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। और लास्ट वाला देखिए 4th नंबर, स र म थ, सरमत, ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। तो हमने आगे पढ़ा था कि नीचे शब्द पढ़े थे, कलम, कलम, बस, घर, टमाटर, माला, नल। तो इससे आगे आज पढ़ते हैं, हिरन, फल, कबूतर, शेर, टब, थाली, अदरक, मोर, गाय, चिड़िया, किताब, बस्ता, घड़ी, पेड़, कमीज, पतंग, आम, छतरी। कुछ शब्द नीचे भी दिए हैं, मटर, चरखा, आग, पपीता, कुत्ता, केला, मछली, औरत। तो बच्चों, आपने इन शब्दों का बार बार अभ्यास करना है, बार बार इनको पढ़ना है और इनमें प्रयोग की गई मात्राओं पर ध्यान देना है कि किस शब्द में कौन सी मात्राएं लगी हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपका लिखित कार्य है, यानी इस कार्य को आपको कॉपी में करना है। सबसे पहले आपको ऊपर दिनांक लिखनी है आज की, उसके बाद पहली लाइन में आपको लिखना है आज का विचार। तो मेहनत करें, इसका क्या अर्थ है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। बिना मेहनत के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो पढ़ाई के लिए, सबके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप ये विचार लिखेंगे ऊपर, उसके बाद पाठ का नाम, शब्द, फिर नीचे हेडिंग लिखेंगे, निम्न वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, जो नीचे मैंने वर्ण दिए हैं, जो भी शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए आपने क्या करना है कि इनको सही क्रम में लिखना है। जैसे पहला वाला है म न र, और मनर कोई भी शब्द नहीं होता क्योंकि इसका कुछ भी अर्थ नहीं है।
तो आपको इसके जो वर्ण हैं उनको सही क्रम में लिखकर एक अर्थ वाला शब्द बनाना है। इसी प्रकार दूसरा है ताबकी, तीसरा हनब, चौथा वरजान, पांचवा कीलड़, छठा तरकबू, सातवां दरबंग, आठवां है खापंग। तो इसका कोई भी इन शब्दों के कुछ भी अर्थ नहीं बने, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो ये आपको स्वयं करना है। करने के बाद आपको मैंने इसमें उत्तर दिए हैं। तो आपने ये उत्तर लाइन से नहीं है, आपको उनके उत्तर स्वयं इसमें से ढूंढने हैं। पहले आप स्वयं करेंगे, उसके बाद इसमें से ढूंढकर अपने उत्तर के साथ मिलान करेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।